नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। जहां किसी भी बच्चे के लिए अच्छे शिक्षण संस्थान में शिक्षा पाना उसके बेहतर भविष्य के लिए जरूरी होता है, वहीं उसके माता पिता भी उसे सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए हर मुश्किल से लड़ते हुए उसके बेहतर भविष्य के लिए कोशिशें करते रहते हैं ताकि उनका बच्चा जिंदगी में कोई अच्छा मुकाम हासिल कर पाए। लेकिन जरा सोचिए कि आपने किसी शिक्षण संस्थान में एडमिशन ली, हर साल परीक्षाएं हुई, रिजल्ट मिला और बाद में आपसे ये कहा गया कि आपकी एडमिशन कैंसिल कर दी जा रही है और आप चाहें तो अपनी फीस वापस ले सकते हैं। जिस संस्थान में आप पढ़ रहे थे वो तो सिर्फ एक नाम था, यानी जब आपको ये पता चले, और जबकि आपको तो अन्य किसी कॉलेज जो वैलिड ही नहीं है उसमें एडमिशन दे दी गई है, तो सोच के कैसा लगेगा। हुआ ना पढ़ाई के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ और उनके समय और पैसे के साथ घोटाला। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा घोटाला और कैसे हुआ ये। चलिए आपको बता दें कि ये घोटाला किसी छोटे मोटे स्कूल कॉलेज में नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी, वो भी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंजाब में स्थित देशभगत यूनिवर्सिटी, जहां पर जम्मू कश्मीर के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। दरअसल साल 2020 में बीएससी नर्सिंग के लिए 134 बच्चों का एडमिशन देशभगत यूनिवर्सिटी करती है। बच्चों की पढ़ाई शुरू होती है, उनके एग्जाम होते हैं। धीरे धीरे कॉलेज में 134 के बजाय 200 बच्चों की एडमिशन होती है, जबकि आईएमसी की अगर बात करें तो आईएमसी के मुताबिक अलॉटमेंट 60 की होती है, लेकिन संख्या हो गई 200। ऊपर से इन्हें पढ़ाने के लिए सरदार लाल सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूशन ऑफ नर्सिंग की फैकल्टी आने लगी। यानी इन स्टूडेंट्स ने एडमिशन तो देशभगत यूनिवर्सिटी में ली, लेकिन इन्हें पिछले दरवाजे से सरदार लाल सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूशन ऑफ नर्सिंग में जोड़ा गया। ये वो कॉलेज है जो रजिस्टर ही नहीं है, जो मान्य ही नहीं है। जब बच्चों ने इस बारे में पूछा तो उन्हें बरगलाया गया, डराया गया और चुप रहने को कहा गया। इसके ऊपर नैक टीम से बचने के लिए 200 बच्चों की यानी 100 के हिसाब से 2 सेक्शंस बनाई गई। एक में लड़कियां और दूसरे में लड़के रखे गए। नैक टीम को दिखाने के लिए सिर्फ 100 बच्चों को दिखाया गया। जब बच्चों ने इस पर विरोध किया, सवाल पूछे, तो उन्हें डराया गया, धमकाया गया और अंत में यानी 3 साल बाद उन्हें यह कहा गया कि आपकी एडमिशन कैंसिल है, आप फीस वापस ले सकते हैं। यानी 3 साल तक इन बच्चों के भविष्य, वक्त और पैसे के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ की गई और एडमिशन्स के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया। इन स्टूडेंट्स के फेक साइन करके उन्हें दूसरे यानी सरदार लाल सिंह इंस्टीट्यूट में एडमिशन दी गई। बच्चों का आरोप है कि ज्यादा एडमिशन होने के बाद इन बच्चों को दूसरे कॉलेज में भर्ती कर दिया जाता है। ये कितना बड़ा फ्रॉड है। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ और सभी मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं, जबकि इन स्टूडेंट्स ने हर वो दरवाजा खटखटा लिया जहां से इन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सब जगह से मायूसी मिली और प्रदर्शन करने पर पुलिस के कोप का शिकार होना पड़ रहा है। आखिर इनका कसूर क्या है कि इनके साथ 3 साल तक लगातार धोखा हुआ, इनका वक्त गया, पैसा गया, भविष्य दांव पर लग गया। इन स्टूडेंट्स के साथ हो रही ज्यादती पर महबूबा मुफ्ती ने जरूर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एक विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन करने पर कश्मीरी छात्रों पर लाठीचार्ज करना और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करना, जिसने उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया है, पूरी तरह से अनुचित है। महबूबा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अनुरोध किया है कि इस मामले पर ध्यान दें। इस पर अल्ताफ बुखारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि पंजाब में देशभगत विश्वविद्यालय जो है वो नर्सिंग छात्रों पर पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, जबकि ये स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज प्रशासन द्वारा लिए गए अनुचित निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये आज हम आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स जो बाहर एक चाहत लिए जाते हैं कि बाहर अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे इंस्टीट्यूट में वो पढ़ेंगे, और देशभगत यूनिवर्सिटी जो है ये जाना माना नाम है, और ऐसी यूनिवर्सिटीज में अगर बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है तो जरा सोचिए कि बाहर और किसी जगह का हम क्या कहेंगे। ये थी आज की खबर जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हुई थी। ऐसी ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।